Hello dear students, this video is for batch 2, lesson number 1, scholarship paper का mock. ठीक है, let's begin with the MCQs. मैंने कुछ एक आध MCQs लेक्चर में पढ़ा दी है. चिंचड़ ब्रांच में ऑलमोस्ट 50% हो गया. श्यामनगर ब्रांच में सिंस सैटरडे को एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं था तो उनके ज्यादा MCQs नहीं हुए. I'll be taking each and every MCQ. Might be आपको 2 वीडियोस में भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ. ठीक है, एक ही वीडियो अगर ज्यादा लंबा होता रहेगा तो आपको मैं 2 वीडियो में भेजूंगा. Without wasting any more time, let's start with the questions. अब मैंने ये क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड भी सिखाया है, लेंदी मेथड भी सिखाया है. अब तक तो बच्चों को शॉर्टकट मेथड आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं. पहले लेंदी मेथड. इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन करंट. हीट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? हीट करंट पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है. हीट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. कौन सा? करंट जिसका पावर नहीं पता मुझे, रेजिस्टेंस जिसका पावर भी नहीं पता, हमको वही ढूंढना है, एंड तीसरा टाइम, इसका भी मुझे पावर ढूंढना है. सो बेसिकली ये जो पहला सवाल है ये कौन सा है? दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन, सॉरी द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. याद है ना, डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस थे. तो डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज क्या था? टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. तो ये रिलेशन बनाना है. अब लोगों को प्रॉब्लम होता है हीट होता क्या है. बच्चों प्लीज कभी मत भूलना, हीट एक प्रकार का एनर्जी है. हीट एक प्रकार का एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट सेम है. इन अदर वर्ड्स ये तीनों को अगर मैं देखूं तो तीनों का यूनिट जूल होता है. और जूल का आपको यूनिट या डायमेंशन पता होगा. जूल मिलता भी कैसे? न्यूटन मीटर करके भी जूल मिलता है. जूल कैसे मिलता है? न्यूटन मीटर करके. और न्यूटन का तो मैंने आपको रट्टा मारने बोला है. तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? L1 M1 T माइनस 2 इंटू इंटू, देखो न्यूटन इंटू मीटर है ना, मीटर मतलब L1. तो L1 L1 मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा. तो इधर पे डायरेक्ट मैं L2 लिख दूंगा. विल बी इक्वल्स टू, अभी कांस्टेंट को इग्नोर करो, करंट, करंट मतलब I1 रेज टू पावर x. रेजिस्टेंस का आपको दिया है, रेजिस्टेंस आपको दिया है पूरा, M1 L2 T माइनस 3. देखो M1 L2 M1 L2 T माइनस 3 I माइनस 2, ये रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस का पावर y इंटू टाइम. टाइम मतलब t रेज टू 1, टाइम मतलब t रेज टू 1 और इसका पावर z. ठीक है, यहां तक हो गया. अब इसको लेंदी मेथड से सॉल्व करने आना चाहिए आपको. मैं सबके i को मिक्स कर देता हूँ, सबके l को मिक्स कर देता हूँ. अगर मैं देखूं यहाँ पे l किधर किधर है? l इधर है और कहीं नहीं है. l RHS में एक ही जगह पे l. ठीक है, ऐसा खैर आपको ये नॉर्मल मेथड आता रहेगा. आई होप. l को मिक्स कर दो, l रेज टू 2 रेज टू y विल बी l रेज टू 2y, l रेज टू 2y. m कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? m भी एक ही जगह पे दिख रहा है, m रेज टू 1y. t कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? t रेज टू माइनस 3 और t रेज टू 1. अब माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है? माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2. सो माइनस 2. बट हाँ, और एक शॉर्ट है ना, ये माइनस ऑफ 3y है, ये माइनस ऑफ 3y है और ये प्लस 1z. तो z हो गया प्लस और 3y हो गया माइनस 3. तो माइनस ऑफ 3y. और i रेज टू 1x, i रेज टू माइनस 2y, i रेज टू 1x और माइनस 2 इंटू y विल बी माइनस 2y. ये हो गया RHS. LHS में क्या हो जाएगा? L2 M1 T माइनस 2, i है ही नहीं मतलब i रेज टू 0. अब सबको कंपेयर करो, मास को और मास को कंपेयर करोगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा. उसके बाद लेंथ को भी वही किया तो वही आएगा, 2y और 2 वो सेम आ जाएगा, उसको छोड़ दो. अब किसको? टाइम और टाइम को कंपेयर करो, i और i को कंपेयर करो. टाइम और टाइम को कंपेयर करो तो टाइम और टाइम को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? z माइनस 3y, z माइनस 3y टाइम, z माइनस 3y. इधर पे टाइम माइनस 2 बट y तो 1 है. तो z माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2. z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी माइनस 3 उधर भेजो तो प्लस 3. z इज इक्वल टू 1. सिमिलरली i और i को कंपेयर करो, i रेज टू 0 और i रेज टू x माइनस 2y. x माइनस 2y 0 है, माइनस 2y को RHS में भेजो, प्लस 2y हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2 इंटू y. y कितना है? 1 है, x हो जाएगा 2 1 2.
एक ही ये तरीका हो गया, XYZ मिल गया। उससे सिंपल सा तरीका अभी बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड। उससे शॉर्टकट मेथड देखिएगा, द मेथड इज वेरी सिंपल। आपको बोला है हीट, हीट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हीट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से 3 फैक्टर्स पे दिया है? हीट डिपेंड्स ऑन करंट, हीट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस एंड हीट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, करंट, रेजिस्टेंस, टाइम। ठीक है, देखो गाइस, यूनिट के हिसाब से भी कर सकते हो, डायमेंशन के हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यूनिट के हिसाब से करता हूँ, बहुत आसान होता है। अब देखिएगा, हीट जूल होता है, मालूम है सबको, ये आपका मेन टारगेट है। हीट क्या होता है? हीट होता है जूल। हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, और जूल मतलब न्यूटन मीटर, बराबर। जूल मतलब न्यूटन मीटर। यूनिट क्या होगा अगर टोटल मिला है तो? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। रफ में करके देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, रफ में करके देख लेना। हीट का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। करंट, करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, अब बच्चे बोलेंगे सर रेजिस्टेंस का यूनिट नहीं निकालना आएगा। रेजिस्टेंस का डायमेंशन देखो ना, क्या दिख रहा है रेजिस्टेंस के डायमेंशन में? M1, M1 का मतलब क्या होता है? मास 1 है तो मास की जगह पे केजी लिखो। L2, L2 मतलब मीटर स्क्वायर लिखो। T-3, T-3 मतलब सेकेंड क्यूब नीचे रहेगा, इसलिए तो माइनस है। I-2, I मतलब करंट, मतलब एम्पियर, एम्पियर -2, -2 मतलब एम्पियर नीचे। ये रेजिस्टेंस हो गया। और टाइम का तो सबको पता है, टाइम तो सबको पता है, टाइम क्या होता है? टाइम इज सेकेंड। अभी सोचो, ये आंसर में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा यूनिट दिख रहा है, तो केजी एक ऐसा यूनिट है जो एक ही बार दिख रहा है। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, जो केजी है, केजी वो किससे मिलेगा? केजी सिर्फ रेजिस्टेंस से मिलेगा। करंट में केजी नहीं है, टाइम में केजी नहीं। करंट में कोई केजी नहीं है, टाइम में कोई केजी नहीं, रेजिस्टेंस में है केजी, सिर्फ रेजिस्टेंस से मिलेगा। तो केजी एक बार है ना, और रेजिस्टेंस में भी आपको केजी एक ही बार मिल रहा है। सो डायरेक्ट मेरा फाइनल फॉर्मूला विल बी हीट इज इक्वल टू, हीट में एक बार केजी चाहिए और रेजिस्टेंस में भी एक ही बार केजी है, तो रेजिस्टेंस एक बार ले लो खाली। अब केजी हो गया जुगाड़, अब केजी भूल जाओ, केजी का जुगाड़ हो गया, अब उसको भूल जाओ। नेक्स्ट, थोड़ा सा सोचना, इधर पे और इधर पे कौन सा अभी सबसे कम टाइम रिपीट हो रहा है? विच इज द क्वांटिटी दैट इज रिपीटिंग वेरी लेस? मीटर। हाँ, मीटर कितना चाहिए? मीटर दो दो चाहिए। हीट में मीटर दो दो चाहिए। मीटर कौन देगा? करंट के पास मीटर है क्या? नहीं, मीटर नहीं है। टाइम के पास मीटर है क्या? नहीं, टाइम के पास मीटर नहीं। रेजिस्टेंस के पास मीटर है। हीट में कितना मीटर चाहिए? दो दो मीटर। और एक रेजिस्टेंस आपको कितना मीटर दे रहा है? वो भी तो दो दो मीटर ही दे रहा है। और खैर रेजिस्टेंस तो वैसे भी आपने फिक्स कर लिया है गाइस, रेजिस्टेंस वैसे भी आपने फिक्स कर लिया है, रेजिस्टेंस एक ही लेना है। तो रेजिस्टेंस एक ही लेना है, तो मीटर स्क्वायर ने मीटर स्क्वायर को भी दे दिया जुगाड़ करके। अब क्या बचा? अब आपको दिखेगा सर, इधर राइट साइड में वी डोंट वांट करंट, देयर इज नो करंट इन द लेफ्ट साइड, सॉरी, करंट नहीं होना चाहिए इधर पे। एम्पियर दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं। सो यहाँ पे एम्पियर शुड गेट कैंसल, एम्पियर कैंसल होना चाहिए। अभी कैंसल कैसे होगा? तो सर रेजिस्टेंस में दो दो एम्पियर है नीचे, रेजिस्टेंस में है सर दो दो एम्पियर है नीचे, तो अगर मैंने करंट में दो दो एम्पियर ऊपर ले लिया तो, अगर मेरे करंट का स्क्वायर कर लिया तो एम्पियर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना। लॉजिक समझ रहा है? एक करंट एक एम्पियर दे रहा है, दो करंट लूंगा तो क्या होगा? आई का स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा? एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का एम्पियर नीचे का एम्पियर कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर का एम्पियर नीचे का एम्पियर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? अब बचा सर हीट में नीचे 2 सेकंड चाहिए। ओके, नीचे 2 सेकंड चाहिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के में 3 सेकंड मिल रहा है, मुझे 3 सेकंड नहीं चाहिए, 2 सेकंड चाहिए। तो कैसे मिलेगा 2 सेकंड? एक बार टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार मैंने अगर टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का 1 सेकंड नीचे के 3 सेकंड में से एक हटा देगा, तो बचेगा कितना? तो ही बचेगा। दैट मीन्स टाइम भी एक बार लेना है। हीट का फॉर्मूला आ गया I²RT। आया समझ में? आई होप समझ में आए। 10 मिनट्स मैंने लिया है एक एमसीक्यू समझाने में, ऑब्वियसली, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड यूजफुल होता है। सेकंड क्वेश्चन, यूनिट ऑफ न्यूटन पर केजी इज व्हाट? अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक होगा तो आपको पता है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड पर केजी, नीचे ना निगेटिव है तो नीचे केजी, फोर्स पर फोर्स, और पर केजी, केजी मतलब क्या होता है? केजी मतलब मास होता है।
बराबर, न्यूटन पर केजी है ना, न्यूटन ऊपर है और केजी नीचे, न्यूटन इज द यूनिट फॉर फोर्स, केजी इज द यूनिट फॉर मास। फोर्स अपॉन मास क्या होगा? एक्सीलरेशन। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता सर ये कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो? हाँ सर, फोर्स का फॉर्मूला। यार नीचे भी तो मास दिख रहा है, तो ऊपर का मास मास उड़ गया, जिपा, ऊपर का मास नीचे का मास उड़ गया, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। मोस्टली मैं आपको 3 वीडियोस देता हूँ, जाने दो 3 वीडियोस। क्यों 3 वीडियोस? क्योंकि आराम से करना, प्रैक्टिस, कोई घाई नहीं है। 10-10 MCQ के 3 वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय मिलीमीटर का क्यूब, माइक्रोग्राम है यार, सॉरी, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम विल बी इक्वल्स टू, इधर पे पूछा है एक्स किलोग्राम, एक्स किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, और मुझे एक्स ढूंढना है। यार एक्स ढूंढने के लिए सारे यूनिट कैंसिल होने चाहिए। अगर आपको एक्स ढूंढना है इधर पे, तो एक्स के लेफ्ट में सिर्फ नंबर बचना चाहिए, यूनिट कैंसिल होना चाहिए। अब यूनिट कैसे कैंसिल होगा? क्या माइक्रोग्राम और किलोग्राम कैंसिल हो सकता है? नहीं। अगर, हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ ग्राम रहता, अगर मान लो माइक्रोग्राम नहीं होता और यहाँ पे किलोग्राम भी नहीं होता, अगर दोनों साइड पे सिर्फ ग्राम ग्राम होता तो कैंसिल हो जाता। तो मुझे सेम यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केजी को ग्राम बनाओ। 1 kg हाउ मच ग्राम गाइस? चलो एक्स एज इट इज रहने दो। 1 किलो मतलब हाउ मच ग्राम? 1 kg, 1 kg मतलब 10⁻³ नीचे मीटर क्यूब एज इट इज रखो पहले तो, ठंडे दिमाग से। इधर पे 1 एज इट इज। माइक्रो क्या होता है? मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर बताया था। माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो माइक्रोग्राम मतलब क्या है? 10⁻⁻6 ग्राम अपॉन mm³। अब देखो फायदा। अब क्या आप ग्राम और ग्राम उड़ा सकते हो? हाँ सर, इधर पे भी ग्राम है, इधर पे भी ग्राम है, उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। इधर पे भी ग्राम उड़ गया, इधर पे भी ग्राम उड़ गया, तो मैं ग्राम रब कर देता सीधा, ग्राम ग्राम हो गया कट, ग्राम ग्राम हो गया कट। अब क्या बचा? अब बचा मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। अब देखिएगा, 1 मीटर में कितना होता है सर? 1 मीटर में 1000 होता है। 1000 का मतलब कितना है? 10⁻3। 1 मीटर में 10⁻3 तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? मीटर स्क्वायर में कितना होगा? मीटर स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना? 10⁻3 इंटू 10⁻3, तो वो हो जाएगा 10⁻6 mm²। बट मुझे मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर में 10⁻3 होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻3 इंटू 10⁻3 होगा। मुझे मीटर का क्यूब चाहिए। मीटर का क्यूब मतलब क्या? 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार मीटर मल्टीप्लाई करना, तो 1 मीटर के लिए 10⁻3 दूसरे मीटर के लिए वापस 10⁻3 और तीसरे मीटर के लिए वापस 10⁻3 मिक्स करेंगे तो कितना हो गया? 10⁻9 mm²। सॉरी, क्यूब 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 mm³ सो इधर एज इट इज रखो, 10⁻⁻6 एज इट इज, नीचे mm³ एज इट इज, इधर x एज इट इज, 10⁻3 एज इट इज, नीचे मीटर क्यूब कितना होता है? 1 मीटर क्यूब इज 10⁻9 mm³, 10⁻9 mm³। अब क्या मैं mm³ उड़ा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सेम यूनिट है, तो उनको उड़ाने से बेटर मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। mm³ रब हो गया इधर से, mm³ रब हो गया इधर से। अब कितना बचा? अब 10⁻9 ऊपर भेजो, 10⁻9 ऊपर भेजोगे तो 10⁻−9 हो जाएगा, मालूम है ना? तो इधर पे 10⁻6 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10⁻9 ऊपर जाके 10⁻−9, तो 3 - 9 कितना होता है? 3 - 9 -6 होता है, मालूम है ना? अरे सोचना, 10⁻3 मतलब 3 जीरो, 10⁻9 मतलब 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, तो अगर 3 3 जीरो उड़ा है तो नीचे 6 जीरो बच रहा है ना,
नीचे 10⁻6 है, ऊपर लेके जाके क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाके 10⁻6 होगा, -6 कट, क्या बचेगा, इधर पे 1 बचेगा, इधर पे x बचेगा, x मिल गया 1, काम खत्म, सुख की अनुभूति होनी चाहिए। आई होप सबको समझ में आया। नेक्स्ट 4 शॉर्टकट। अब इसको मैं लेंदी मेथड से नहीं करूंगा, लेंदी मेथड सबको आता है कि कैसे करना है, मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज अच्छे से सिखाया है। लेंदी मेथड के लिए खाली आपको स्टेप बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। इन लोगों ने खुद बोला है फोर्स क्या है, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो आपको इन लोग ने बोला है कि एनर्जी 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पे, फोर्स, एक्सीलरेशन, टाइम। फोर्स का पावर डाल दो x, एक्सीलरेशन का y, टाइम का z, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अभी हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे। हमको एनर्जी चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी यहाँ पे इन लोग ने ही बोला है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रे बाबा, एनर्जी कौन से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एनर्जी इन लोग ने बोला है 3 फैक्टर्स, फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम। अब एनर्जी मतलब जूल ना, जूल का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इज इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम सेकंड। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि सर इसका और सिंपल मेथड है कि मैं जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकता हूँ, बट मुझे आपको पहले जो मैं नॉर्मली मैं बताया था वो मेथड बताता हूँ। एनर्जी का यूनिट लिखा, फोर्स का यूनिट लिखा, सबका यूनिट लिखा अच्छे से, फोर्स का यूनिट लिखा, एनर्जी का यूनिट लिखा, एक्सीलरेशन का यूनिट लिखा और टाइम का यूनिट लिखा। ठीक है, अब मुझे एनर्जी में एक ही केजी चाहिए, और देखो मैंने वही बोला है सबसे लेस नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सा है, केजी, केजी अकेला है राइट साइड में। ठीक है, तो एक केजी फोर्स में एनर्जी में चाहिए, तो इसलिए भी फोर्स भी एक ही लूंगा मैं, एनर्जी में एक ही केजी चाहिए और वो फोर्स से मिल रहा है, एक ही फोर्स लिया। अब अगर मैं देखो बच्चों एक फोर्स ले लूंगा ना बच्चों, अगर मैं एक फोर्स ले लूंगा तो एक फोर्स ने सेकंड स्क्वायर नीचे दे दिया, और आपको एनर्जी में भी खाली सेकंड स्क्वायर ही चाहिए था, तो सेकंड स्क्वायर जुगाड़ हो गया, बराबर। ओके, अब आप लोग बोलोगे सर फोर्स में 1 मीटर मिल रहा है, हमको 2 मीटर चाहिए, तो चलो ठीक है 2 मीटर चाहिए, एक तो फोर्स ने दे दिया, एक तो फोर्स ने दे दिया, और एक कौन देगा, और एक एक्सीलरेशन देगा। एक बार लिख लो एक्सीलरेशन, तो अगर एक्सीलरेशन एक बार लिखा तो ये मीटर और ये मीटर हो जाएगा कट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज यहाँ पे सब जुगाड़ हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, फोर्स ने भी सब कुछ दे दिया, बट एक्सीलरेशन में फालतू का नीचे सेकंड स्क्वायर है, और मुझे इधर पे अलग से सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए। इस सेकंड स्क्वायर को मैं कैसे मार दूं, और एक सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, नीचे सेकंड स्क्वायर ऊपर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, ऊपर सेकंड स्क्वायर कैसे मिला, टाइम का स्क्वायर करके, तो टी स्क्वायर। बट इससे और एक अच्छा मेथड है, और एक सिंपल सा टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जूल को कैसे लिखूं, क्या मैं जूल को न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ, क्या मैं जूल को न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ, और सिंपल सा तकनीक, क्या मैं जूल को न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ, जूल इज न्यूटन मीटर, ओके, फोर्स इज न्यूटन, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम इज सेकंड। अब बच्चों बताइए न्यूटन कौन देगा, न्यूटन तो फोर्स देगा, ठीक है, एक न्यूटन कौन दिया, एक न्यूटन एक फोर्स ने दिया, तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। मीटर कौन देगा, मीटर एक्सीलरेशन देगा, 1 मीटर चाहिए, एक्सीलरेशन भी एक ही मीटर दे रहा है, तो एक्सीलरेशन भी है, बट मुझे सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। वो कैसे मिलेगा, टाइम का स्क्वायर से, तो सेकंड स्क्वायर कैंसल, इधर पे नीचे है ही नहीं सेकंड स्क्वायर, तो आ गया आंसर। समझ में आया कितना आसान होता है, शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आपको पता है ना तो लाइफ बहुत झिंगालाल हो जाता है। 5वां सवाल, ध्वनि इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया बाय स्पीड। इसमें भी कुछ लोगों से मिस्टेक होता है, तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ध्वनि एक सिर्फ नया यूनिट का नाम दे दिया, डेंसिटी इंटू एरिया बाय स्पीड। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, पता होना चाहिए, इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, होल होल डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड।
इतनी बुद्धि चलाना भैया, ये होल डिवाइडेड बाय है, तो ये मीटर नीचे आ जाएगा और ये जो नीचे का सेकंड है वो ऊपर चला जाएगा, बट अभी के लिए याद रखना, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, ऊपर 2-2 मीटर दिख रहा है, नीचे 3-3 मीटर दिख रहा है, तो ऊपर का 2 मीटर नीचे के 2 मीटर उड़ा देगा, तो नीचे 1 मीटर बचेगा ना, बराबर। और ये होल डिवाइडेड बाय मतलब मीटर फिक्स नीचे ही रहेगा, तो अगर मीटर खुद डिनोमिनेटर में तो सेकंड उसके भी ऑपोजिट में, तो सेकंड किधर जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, तो केजी सेकंड ऊपर जाएगा, नीचे क्या होगा सर, नीचे ऑलरेडी 1 मीटर था और ये मीटर भी बोल रहा है मुझे नीचे ही रहना है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला वाला देखो, बहुत सिंपल है, इफ मास एक्सीलरेशन एंड टाइम देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा। अगेन वेरी सिंपल, शॉर्टकट ट्रिक बहुत अच्छा रहेगा, इजीली आंसर आ जाएगा। एम इज मास, ए इज एक्सीलरेशन, टी इज टाइम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कौन से 3 ऑप्शन है आपके पास, मास है, एक्सीलरेशन है और टाइम है। अभी इधर पे राइट साइड में न्यूटन दिख रहा है क्या आपको कहीं पे भी, नहीं, तो प्लीज इधर पे न्यूटन मीटर मत लिखना काइनेटिक एनर्जी में, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने पिछले समय एनर्जी का जूल यूनिट बोला और जूल की जगह पे न्यूटन मीटर लिखा, बट इधर पे न्यूटन मीटर आप क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि बेटा इधर पे न्यूटन लेफ्ट में है, राइट में कोई न्यूटन दे रहा है क्या, कोई भी न्यूटन नहीं दे रहा है, तो कैंसिल ही नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का यूनिट जूल तो होता है, बट जूल को अपन बराबर डिटेल यूनिट लिखेंगे, क्या है डिटेल यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कौन देगा, मास 1 केजी देगा, एक्सीलरेशन 1 मीटर देगा और 2 सेकंड देगा, टाइम 1 सेकंड देगा। सबसे कम नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कौन से, राइट साइड में केजी अकेला दिख रहा है और राइट साइड में मीटर भी अकेला दिख रहा है, तो ठीक है, केजी और केजी मिक्स कर दो पहले, तो मैं बोलूंगा सर काइनेटिक एनर्जी में एक ही केजी चाहिए, तो मास भी एक ही केजी दे रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में अगर एक ही केजी चाहिए तो मास एक बार लो, मास एक बार लो, आएगा समझ में, मास एक बार, चलो ठीक है, 1 केजी, 1 केजी कट, मास ने 1 केजी दे दिया। अब दूसरा, काइनेटिक एनर्जी में मीटर दिख रहा है, नहीं मीटर का स्क्वायर दिख रहा है, तो यार मीटर का स्क्वायर कैसे करूं, टाइम तो मीटर नहीं दे पा रहे, टाइम के पास तो खाली सेकंड देने के लिए, तो एक्सीलरेशन के पास 1 मीटर है, बट मुझे मीटर स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया, अगर मैंने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया, एक्सीलरेशन को मैंने अगर स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड रेस टू 4, तो चलो ठीक है, एक्सीलरेशन का स्क्वायर कर दिया। अब मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कट, मीटर स्क्वायर हमको मिल गया, ये हो गया। अब क्या चाहिए, अब आप लोग बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ 2-2 सेकंड चाहिए नीचे, बट एक्सीलरेशन को स्क्वायर करने से क्या हुआ, एक्सीलरेशन को स्क्वायर करने से नीचे 4 बार सेकंड आ गया, मुझे 4 बार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 बार चाहिए, तो इसमें से 2 उड़ाना पड़ेगा, वो मैं कैसे उड़ाऊं, अगर मैं ऊपर 2 सेकंड दे दूं तो ऊपर के 2 सेकंड नीचे के 4 सेकंड से 2 सेकंड उड़ा देगा, और नीचे कितना बचेगा, नीचे सिर्फ 2-2 सेकंड बचेगा, और हमको 2 ही चाहिए, हमको इधर पे सेकंड स्क्वायर ही चाहिए, तो अब यहाँ पे सेकंड को सेकंड स्क्वायर में कैसे बनाओ, टाइम का स्क्वायर करके, तो टी का स्क्वायर कर दो, इसमें 2 सेकंड इसके 2 सेकंड से उड़ा देगा, नीचे 2 ही सेकंड बचेगा, और हमको 2 ही सेकंड चाहिए, काम खत्म, तो मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एम ए स्क्वायर टी, और के जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये तो मैंने बताया था, के तो कांस्टेंट होता है, तो के को आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो, आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां सवाल, इफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज दिस मच, आसान सवाल है, सिर्फ यूनिट चेंज करना आना चाहिए, बड़ा यूनिट कौन सा छोटा यूनिट कौन सा, देखो डेंसिटी 13600 के जी पर मीटर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केजी को ग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यार केजी बड़ा यूनिट होता है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तो 10⁻3, ठीक है, ये 13600 को एज इट इज लिखता हूँ, आएगा समझ में, ये 10⁻3 क्यों आया, केजी को ग्राम में बदलने से, चलो ठीक है। अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदल, तो यार थोड़ा सा सोचो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, ये पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर दो ना, तो 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो आपको मीटर स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, हमको मीटर का क्यूब चाहिए। तो और एक क्यूब ले लो। तो मीटर का अगर मैं क्यूब लूंगा तो और 2 जीरो दे दो। अरे देखो ना, 1 मीटर में 2 जीरो, तो मीटर स्क्वायर में कितना आएगा? 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो आ जाएगा। वैसे मीटर क्यूब में कितना आएगा? मीटर क्यूब में कितना आएगा? 2 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो। समझा क्या? तो कितना जीरो हो गया टोटल? 6 जीरो हो गया ना। तो मीटर क्यूब की जगह 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। अब आंसर क्या आएगा? ये 13600 एज इट इज। ऊपर 3 जीरो है, नीचे 6 जीरो है। अगर 3 जीरो उड़ा भी दिया तो नीचे 3 जीरो बचेगा ना, बट ऐसे गधे जैसा नहीं करने का, ये बच्चे करते। आप लोग इज्जत से करो। 10⁻³ और 10�6, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? सर ऊपर 3 जीरो, नीचे 6 जीरो। अगर देखा जाए दोनों को उड़ाऊंगा तो नीचे 3 जीरो अभी भी बचेगा, नीचे 3 जीरो अभी भी बचेगा। दैट मीन्स ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? 10⁻³ झेपा क्या? लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है ना? a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। तो 10⁻³ अगर रहा बाई 10⁻6 रहा, सो दिस विल बी 10⁻3 - 6, और 3 - 6 कितना होता है? -3। -3 आया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 10⁻³ का मतलब क्या है? 10⁻³ का मतलब है लोन में चल रहे हो, और अगर बेटा आप लोन में चलते हो तो पैसा तो कम होना ही है। कितने से कम होगा? 3 बार, 3 बार पैसा कम होगा। डुपुक 1, डुपुक 2, डुपुक 3। 13.6 आंसर आ गया आपका। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप समझ में आया। सुख की अनुभूति होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन। A certain physical quantity x is such that power upon x equals to speed। यार मुन्ना, पावर को x से डिवाइड करो स्पीड मिलता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे x चाहिए ना। तो x को उधर भेज दो, x को उधर भेज दो न्यूमेटर में, स्पीड को इधर भेज दो, स्पीड डिनोमीटर में आ जाएगा। अरे जेपा क्या, x नीचे है ना, x को उधर भेजा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर मैंने सिर्फ x को उधर भेजा तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मैंने सिर्फ x को इधर भेज दिया तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू एक्स, स्पीड इंटू एक्स। बराबर। अब या तो स्पीड को इधर भेज के फिर डायमेंशन या यूनिट लिखो, नहीं तो पहले स्पीड का यूनिट लिखो बाद में इधर भेजो, जैसा आपको अच्छा लगता है। कोई दुख नहीं जीवन में, कोई टेंशन नहीं लेने का। मैं यहाँ पे हूँ आपको काम आसान बनाने के लिए। तो हम लोग आसान मेथड करेंगे। पावर की जगह पे पावर का डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? इट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब बच्चे अचानक से बोलेंगे सर सर सर, आपने तो पावर बोला था एनर्जी बाय टाइम। अरे सर ने तो ये भी बोला था कि एनर्जी और वर्क सेम होता है। मैंने क्या बोला है? सर ने क्या बोला है? एनर्जी और वर्क सेम होता है। तो एनर्जी अपॉन टाइम बोलो या वर्क बाय टाइम बोलो, बेटा बात तो एक ही होता है। तो पावर की जगह वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू एक्स। बराबर। अब एनर्जी का यूनिट सबको रट्टा होना चाहिए एनर्जी का। और बाय द वे देखो बच्चों, यहाँ पे फोर्स दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है, इंपल्स दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे इधर भी फोर्स है। ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, उधर भी फोर्स होता है। आगे जाके जब आप लोग सीख जाओगे तो इम्पल्स का भी फॉर्मूला आ जाएगा, उसमें भी फोर्स आता है। तो बेसिकली तीनों फॉर्मूले में फोर्स आता है। इनफैक्ट मोमेंटम को फोर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। चारों टर्म्स में फोर्स लेटर दिख ही रहा है, फोर्स है मतलब। तो इसीलिए मैं वर्क को पूरा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखता। वर्क को मैं लिख दूंगा जूल, टाइम को मैं लिख दूंगा सेकंड, स्पीड को मैं लिख दूंगा मीटर पर सेकंड। लेकिन जूल की जगह पे क्या लिखूंगा? जूल की जगह पे लिख दूंगा न्यूटन मीटर। काम खत्म। जूल की जगह पे न्यूटन मीटर। झेपा क्या? जूल की जगह पे न्यूटन मीटर। तो जूल की जगह पे न्यूटन मीटर, नीचे का सेकंड एज इट इज, राइट साइड में स्पीड मीटर पर सेकंड इनटू एक्स। मीटर मीटर कैंसल, सेकंड सेकंड कैंसल। सुख की अनुभूति हो गई। एक्स इज इक्वल्स टू फोर्स। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट अच्छे से। ठीक है। 8th हो गया। 9th, द डायमेंशंस ऑफ सी इन द इक्वेशन इज व्हाट? ओ बेटा, बहुत सारे बच्चों को 9वां सवाल सॉल्व करना, थोड़ा सा सोचो। S इज इक्वल्स टू A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। सर ने क्या बोला है? ये डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज है। मालूम है क्या पहला यूज क्या होता है? याद है? पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। बराबर ना? क्या होता है? तो उसका होता है टू चेक द करेक्टनेस।
टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और उसका मतलब क्या होता है यार बच्चों, सोचो ये इक्वेशन करेक्ट कब रहेगा रे? ये इक्वेशन आपका करेक्ट रहेगा जब इधर का ये डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट क्वांटिटी का डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू ये मिला के डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू मिला के डायमेंशन। सर ने हमेशा सीखा है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है प्लस माइनस का साइन और इज इक्वल टू का साइन। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये जो एस है, एस मीटर में मतलब लेंथ है, ये मीटर मीटर ये मीटर है, एस जो है ये मीटर है। तो सर अगर ये मीटर है तो ए का यूनिट क्या आना चाहिए? सर ए भी मीटर होना चाहिए। सर बी क्या होना चाहिए? मुझे तो नहीं पता, लेकिन बी टी मिला के मीटर होना चाहिए। अरे कौन सी चीजें ऐड होती है बताओ ना जरा। मीटर को मैं क्या ऐड करूंगा? मीटर प्लस मीटर ही ऐड होता है ना। मीटर मिलने के लिए थोड़ा सा सोचो, मीटर प्लस मीटर ही ऐड होता है मीटर मिलने के लिए। तो यहीं पे आप लोग देख के बता सकते हो कि सर ये क्वांटिटी का डायमेंशन इससे मैच होना चाहिए और ये पूरे का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए ये पूरे के डायमेंशन। मतलब ए का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू एस के जितना, और ये बी टी का मिला के डायमेंशन शुड बी एस के जितना, सी टी स्क्वायर का मिला के डायमेंशन शुड बी एस के जितना। तो अगर आपको सबके डायमेंशन सेम है तो ए लिख ही क्यों रहे हो? ए वाले पार्ट को छोड़ दो ना। ए ढूंढने बोला है क्या आपको? नहीं, ए ढूंढने नहीं बोला। क्या ढूंढने बोला है? क्या ढूंढने बोला है? सी ढूंढने बोला है, ए नहीं ढूंढने बोला है ना। ये पार्ट छोड़ दो, ये पार्ट भी छोड़ दो क्योंकि सेम चीज ऐड होती है। सब छोड़ दो, क्या बचा? सर एस इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर। एस क्या है? एस मीटर है। मीटर इज इक्वल्स टू सी का डायमेंशन जो भगवान जाने, मुझे नहीं पता। टाइम मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है, सेकेंड का स्क्वायर। जब मैं उसको इधर भेजूंगा तो डिवीजन में जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझा? वापस समझाता हूँ, देखिएगा। ये एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी, ये मिला के तीसरी क्वांटिटी बीटी, ये मिला के चौथी क्वांटिटी सीटी स्क्वायर, सारे मिला मिला। ये एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी, ये बीटी मिला के तीसरी क्वांटिटी, सीटी स्क्वायर मिला के चौथी क्वांटिटी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस। आप लोग सीधा बोलोगे सर सिर्फ सेम चीजें ऐड होंगी और आंसर भी सेम होगा। तो आंसर में तो मीटर दिख रहा है, तो ये मीटर है। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया? ए का यूनिट क्या होगा? ए भी मीटर होगा। बीटी मिला के मीटर होगा, बीटी मिला के मीटर होगा। बट हमको बी नहीं ढूंढना है तो इसको भूल जाओ। क्या बचा? सी टी स्क्वायर। दैट मीन सी टी स्क्वायर मिला के मीटर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है ना, वो सी टी स्क्वायर के जितना होना चाहिए, सी के जितना और टी स्क्वायर के जितना। एस का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज मीटर इज इक्वल टू सी इंटू टाइम मतलब सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड के स्क्वायर को उधर भेजो। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी। मीटर मतलब L1, सेकेंड स्क्वायर मतलब T2, T2 पर भेजो, T-2 हो जाएगा, L1 T-2। मैं रॉन्ग इधर चेक करता, इधर पे L1 T-2 किधर है? सी ऑप्शन। समझा? और एक टेक्निक, अगर आपको ये बोला तो ए का क्या है, बी का क्या है, एस का क्या है, हर एक का। एस तो मीटर है तो क्लियर है, ए अकेला है। तो अगर एस मीटर है तो ए भी मीटर होगा, चलो बहुत बढ़िया। अब बीटी के बारे में देखो, बीटी, बीटी मिला के मीटर होना चाहिए, बीटी मिला के मीटर होना चाहिए। तो बी कितना होगा यार? टी को उधर भेज दो ना, टी को डिवीजन में भेज दो तो बी आ जाएगा मीटर पर सेकंड। शाबाश। वैसे ही सी टी स्क्वायर, आपको सी चाहिए ना, तो टी स्क्वायर को उधर भेजो, टी स्क्वायर उधर जाके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया लॉजिक? आ रहे समझ में? वेरी सिंपल। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी इन द इक्वेशन? आहा, अति सुंदर सवाल। अति सुंदर सवाल। व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी? ये प्रेशर है, देखिएगा बच्चों, ये प्रेशर। राइट में क्या दिख रहा है? राइट में ए दिख रहा है, जो नहीं पता ठीक है, माइनस टी स्क्वायर, टी मतलब सेकेंड स्क्वायर, अपॉन बी एक्स। आपको बोला है टी टाइम है और एक्स आपको पता है डिस्टेंस। आपको बोला व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। अभी थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, आपको ढूंढने को क्या बोला है? आपको बोला है सर ए का डायमेंशन डिवाइड बाय बी का डायमेंशन ढूंढो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं बोल सकता हूँ ए का और टी स्क्वायर का सेम डायमेंशन होगा? यस और नो? ए का और टी स्क्वायर का सेम डायमेंशन होगा कि अलग डायमेंशन होगा? बोलो जरा। सेम होगा, क्यों?
सर बीच में माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? सिर्फ सेम चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, पता है ना, सिर्फ सेम चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। तो यार ए का जो डायमेंशन है वही टी स्क्वायर का डायमेंशन है, तो मैं क्यों टी स्क्वायर लिखता हूँ, ए ही लिख देता हूँ ना। सोचो ना, अगर मान लो एग्जाम्पल ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो मीटर माइनस मीटर क्या होता है? मीटर ही होता है ना, यूनिट थोड़ी ना आपका चेंज होता है। कोई चीजों को ऐड करने से यूनिट चेंज होता है क्या? 5 kg प्लस 2 kg कितना होता है? 7 kg होता है ना। तो मतलब मैं नंबर अगर इग्नोर कर दूं, नंबर अगर मैं इग्नोर कर दूं तो क्या दिख रहा है? केजी प्लस केजी विल बी केजी ओनली। तो दूसरा केजी क्यों लिख रहा है? एक ही केजी देखो, उससे भी काम हो जाएगा। तो द लॉजिक दैट आई वांट टू टेल इज कि यार ए और टी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो ए का जो डायमेंशन है वही टी स्क्वायर का होगा। तो यार इसको भूल जाओ ना, टी स्क्वायर को लिखो ही मत, सेम डायमेंशन है ना। वैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन से डायमेंशन नहीं बदलता है, तो लिखो ही मत टी स्क्वायर। क्या बचा? ए बाई बी इंटू एक्स बचा। आपको क्या चाहिए? ए बाई बी एक्स पूरा चाहिए या आपको सिर्फ ए अपॉन बी चाहिए? तो सर मुझे तो खाली ए बाई बी चाहिए, हमको यहाँ पे सिर्फ ए बाई बी चाहिए, हमको एक्स की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स को भेज दो उधर, एक्स को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेज दो, तो एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रेशर इंटू एक्स तो डिस्टेंस है दिया हुआ, और इधर पे अकेला क्या बचेगा? ए अपॉन बी। और वही तो ढूंढना है भिड़ू, ढूंढना क्या है? ए बाई बी ही तो ढूंढना है। तो अगर ए बाई बी ही ढूंढना है तो आंसर आ गया, प्रेशर इनटू डिस्टेंस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर। डिस्टेंस को मैं मीटर में मापता हूँ, एरिया को मैं मीटर स्क्वायर में मापता हूँ। 1 मीटर उड़ गया, क्या बचा? न्यूटन बाय मीटर बचा। न्यूटन का डायमेंशन रट्टा होना चाहिए, 10 बार सिखाया है इसीलिए। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? L1 M1 T माइनस। और इसको डिवाइड किससे करने का है? इसको डिवाइड मीटर से करना है। मीटर मतलब कि कौन सा डायमेंशन? L1। तो L1 उड़ गया, क्या बचा? L0 बचा। मास कितना बचा? मास 1 बचा। टी कितना बचा? T माइनस 2 बचा। क्या आंसर है? कौन सा आंसर है? मास 1 L0 T माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। झेपता है का? अरे झेपता है का? सुख की अनुभूति हो गई, होनी चाहिए। 11वां सवाल। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके चेक करो कि आपका मेथड राइट है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व द 11th क्वेश्चन। मैं 10th को भी रब नहीं कर रहा, सो दैट आपको रिलेट करने आना। बच्चों 11वें सवाल को सॉल्व करो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व। चलो, आई होप आप लोग ने वीडियो को पॉज किया था एंड आप लोग ने सॉल्व किया। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे क्या बोला है? वापस से ए बाई बी पूछा है, ठीक है बेटा, ए बाई बी पूछा है। एलएचएस में क्या दिख रहा है? एलएचएस में पी दिख रहा है, फिर पी इज प्रेशर। चलो ठीक है, इधर पे मैं लिखता हूँ प्रेशर इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स बाय बी। ढूंढने को क्या बोला है? ढूंढने को ए बाय बी पूछा है, ए बाय बी ये ढूंढने पूछा है। चलो ठीक है यार, अगर ए बाय बी पूछा है, अब आप लोग बोलो क्या मैं एक्स को इग्नोर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, ओनली सेम डायमेंशंस आर एडेड, सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड। तो आप बोल सकते हो कि सर अगर ए मीटर है तो एक्स भी मीटर होगा, और मीटर प्लस मीटर क्या होगा? मीटर ही होगा। तो मैं एक्स को इग्नोर ही कर देता हूँ ना। अब अचानक से बच्चों क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे एक्स को क्यों नहीं इग्नोर किया था? एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था। जैसे इधर पे देखो, मैंने 10th में टी स्क्वायर को इग्नोर किया। टी स्क्वायर को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर था, तो जो डायमेंशन ए का है वही डायमेंशन टी स्क्वायर का होगा, इसलिए मैंने टी स्क्वायर को इग्नोर किया। इधर पे वैसे जो डायमेंशन ए का है वो डायमेंशन एक्स का होगा, क्योंकि बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो एक्स को इग्नोर कर दो। आ गया आंसर, आ गया। ए प्लस एक्स की जगह ए ही लिखूंगा, क्योंकि अगर ए मीटर है एक्स भी मीटर होगा, मीटर प्लस मीटर मीटर ही होगा। तो मैं इसको भूल गया, क्या बच्चा? ए बाय बी ही बचा ना। लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में प्रेशर ही आया। आ गया आंसर। आपको प्रेशर का डायमेंशन लिखना है 11th क्वेश्चन में। वाह, बोलोगे ना सर मजा आ गया, मतलब लिटरली बोलोगे सर लिटरली मजा आ गया। सिंस इनका सेम डायमेंशन है, मैं एक्स को हटा देता हूँ, खाली